नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तपती हुई धूप के सै में, तपती हुई धूप के सै में शहादत के जज्बे से सरशार, तौहीद व ईमान के नेज़ों से लैस इस्लाम की बका को मंजिले मुराद बनाए। जनाबे सदर 313 का लश्कर और एक जानिब 1000 का लश्कर, वहाँ हथियारों की भरमार है तो यहाँ पर जज्बा ईमान, वहाँ पर मालो दौलत की हवस है तो यहाँ पर इस्लाम के परचम को सर बुलंद करने की जिद के महाज का आगाज होता है। फिजा नारा तकबीर के नारों से गूंज उठती है और काफिरों के तलवारों तले भी आहद आहद का पैगाम मिलता है। 313 की मामूली तादाद 1000 के लश्कर को रौंद डालती है। फितरत ने कुदरत को लचक दी है, इतना ही वो उभरेगा, इतना तुम दबाओगे। इस्लाम के शेरों को मत छेड़ना, इस्लाम के शेरों को मत छेड़ना, वरना तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे। और मोमिन की हकीकत को कमजोर न तुम समझो, ये मिटते मिटाते भी दुनिया को मिटा देंगे। अब 14 सदियों के बाद उम्मत के इस हाल पर मातम ही किया जा सकता है। जनाबे सदर 3 सालों से जारी फलस्तीनी बच्चों पर उन मजालिम का होना और गज्जा के उन मासूम बच्चों का खून पानी की तरह बहाया जा रहा है। हमारे माओ बहनों बेटों की इस्मत तारा तार की जा रही है। मगर अफसोस हमारे इन 57 इस्लामी मुमालिक के हुक्मरानों की सोचों पर तमाशाई बने बैठे हैं, सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने में मसरूफ है। मैं क्यों ना कहूँ उम्मत ये तेरी आके अजब वक्त आ पड़ा है। जनाबे सदर दूर ही क्यों जाते हो, वतन दी पाकिस्तान में ही देख लीजिए। एक बेटी जो 2 दहाइयों से अमरीकी कैद में है, एक बेटी को उसके मासूम बच्चों के सामने मोटरवे पर ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। ज़ैनब जैसी नन्ही कलियों को एरोज मौत की नींद सुलाया जाता है। फिर देखिए वतन आज़ी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बहते हुए खून को, कभी मसूद उर रहमान उस्मानी, कभी आजम तारिक, कभी बिलाल शहीद का खून बहता है। खून बहा है तो बहुत रंग लाएगा जरूर, खून बहा है तो बहुत रंग लाएगा जरूर, जुल्म की रात है तो सुबह आएगी जरूर, टूटेगा बुत बातिल मिटेगा नाम सही हूँ, हक की हैसियत होगी तो फतह पाएगा गुजूर। जनाबे सदर आज इंसानियत शर्मसार है, आलमी जमीर सो चुका है, आलमी अदालतें तमाशाई बनी हुई हैं। इसराइल जो दुनिया का वो नासूर है जिसने अर्ज़ मुक़द्दस को लौलहान किया, गज्जा के मासूम बच्चों के खून से होली खेल रहा है। अस्पतालों पर बमबारी, स्कूलों की तबाही, खुराक व अद्वियात की बंदिश, ये वो जंगी जराइम है जो सहूनी रियासत गुज़श्ता कई दहाइयों से फलस्तीन की सरजमीन पर कर रही है। जनाबे सदर इसराइल समझता था कि अपनी जदीद टेक्नोलॉजी और टेक्नो से गज्जा के मासूम मुसलमानों का जज्बा जात कुचल देगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि काफिर है तो शमशीर पे करता है, भरोसा मोमिन है तो बेतीग बिलटता है सिपाही। जनाबे सदर आज मुट्ठी भर बहते मुजाहिदीन ने दुनिया के नामो निहाद सुपर पावर और इसराइल के गुरूर को खाक में मिला दिया है। जनाबे सदर आज तकरीरों और नारों से काम नहीं चलेगा। हम क्या कर सकते हैं? दुश्मन हमें माशी तौर पर कमजोर करता है तो हमें भी उसके माशी मफादात पर जरब लगानी होगी। इसराइल और उसके सरपरस्तों की मसनूआत का मुकम्मल बाइकाट हमारी ईमानी फरीदा है। हमारा एक एक पैसा उन कंपनी को जाता है, वो गोली बनकर गज्जा के उन मासूम बच्चों के सीनों में उतारता है। क्या हम अपने गज्जा के मासूम बच्चों के कातलों की मदद करेंगे? हरगिज नहीं। ए मुस्लिम हुक्मरानो, ए 1.5 अरब के लश्कर, याद रखो तारीख किसी को माफ नहीं करती। अगर आज हमने किबला अव्वल और गज्जा के मजलूमों की आवाज ना उठाई तो कल अल्लाह ताला की अदालत में क्या जवाब देंगे? इसराइल उसकी ताकत उसका असला नहीं, फल के हमारी खामोशी और बेहिसी है। जनाबे सदर मैं आखिर में इतना कहना चाहता हूँ, जुल्म रहा है अब तक और ना रहेगा, जुल्म मिटेगा हक जीतेगा,
वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।